ठीक है प्रिया, आपके पास आते हुए आज तो बड़ी तस्वीर और निश्चित तौर पर जितने डेवलपमेंट्स आप देख रही होंगी या आप सुन रही होंगी वो चर्चा का विषय है। अखबार भी हम पलटते रहते हैं, आप जानती हैं कि वो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। आज जो भारत ने अचीव किया है पहले सेशन के बाद और दूसरे सेशन के बाद और आज तीसरा सेशन, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहने वाला है। कुल मिलाकर टेक अवेज आपके हिसाब से एज ए जर्नलिस्ट क्या नजर आते हैं, और अगर कुछ तस्वीरें भी आप पीछे की दिखा पाए तो जरूर दिखाएं। पूर्णिमा, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी और जितने भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी। नए भारत की तस्वीर है और मौका क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है। इस वक्त हम भारत मंडपम जहां पर वन फ्यूचर पर चर्चा चल रही है उसे 700 मीटर की दूरी पर मौजूद है। यहां पर हलचलें क्योंकि बहुत तेज़ हो चुकी है। हमने सुबह से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहुंचे थे अक्षरधाम मंदिर, ऋषि सुनक, और उसके बाद किस तरीके से तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राजघाट पहुंचे और उसके बाद भारत मंडपम में जब ये पहुंचे तो इंडोनेशिया और ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पौधा भेंट किया और उसके बाद आज का जो सत्र है वो शुरू हुआ। लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर पूर्णिमा ये हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव रहा है इन 2 दिनों में G20 समिट को लेकर, हालांकि जो गेस्ट आपके साथ मौजूद हैं उनका अनुभव ज़्यादा है, वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये कि अब भारत कि दुनिया सुनती है। अब भारत उस मोड़ पर आ चुका है, उस लेवल पर आ चुका है जहां पर भारत का स्टैंड है वो मायने रखता है। यही कारण है कि अफ्रीकन यूनियन को हमने शामिल किया। जब भारत ने प्रस्ताव आगे पेश किया तो उसके बाद तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसके साथ नजर आए और उसके बाद हमें एक कूटनीतिक लाभ यहाँ से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समापन समारोह में क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि क्योंकि जब इनॉग्रेशन भी हुआ था तो जब वेलकम भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात की थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी फोकस किया था कि आज के इस दौर में विश्वास को लेकर किस तरीके का संकट आ गया है, लेकिन हम सभी को एक साथ यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी हम तमाम चुनौतियों से पार पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो 3 P's पर चर्चा चल रही है। पहला P प्लैनेट, आप प्लैनेट के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, प्लैनेट के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। दूसरा जो पीस है वो P जो है वो पीस है, यानी कि शांति के लिए। और शांति आप इस तौर पर भी समझिए कि हिंसा को लेकर के जिस तरीके से ग्लोबल टेररिज्म की बात होती है, जिस तरीके से आतंकवाद की बात होती है, जिस तरीके से खालिस्तान की बात होती है, और भारत ने बहुत प्रमुख तौर पर उन तमाम मसलों को उठाया और उसकी आलोचना की है। इसके बाद प्रोग्रेस की बात हो रही है। पी, ये 3rd P प्रोग्रेस है जो कि सामूहिक कल्याण की बात होती है। और कल हम और आप पूर्णिमा जब चर्चा कर रहे थे तो हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि ह्यूमन सेंट्रिक किस तरीके से ये जो पूरा विकास है वो हो, उस पर लेकर के यहाँ पर चर्चा चल रही है। यानी कि प्रिया ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं उनका और संबोधन उसी बदलाव का नतीजा है एक खाका खींचा जिसमें उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, जिसमें उन्होंने 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बात की, और उसके अलावा उन्होंने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की बात की।